हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी एमपीईएसपी के द्वारा जो वन रक्षक, जेल अधीक्षक, आपका क्षेत्र रक्षक और आपका जेल प्रहरी, इनकी पोस्ट के लिए जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें आपकी पोस्टों की संख्या 1679 के आसपास थी। तो फाइनली इसकी जो अपडेट रूल बुक है इसको इन्होंने जारी कर दिया है और इसमें आपकी पदों की संख्या को भी बढ़ा दिया है। तो आज के वीडियो में इसकी पूरी हम जानकारी देखेंगे। साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म आपकी 28 फरवरी से प्रारंभ में थे और इसकी लास्ट डेट को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 तक किया गया था। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है इसकी प्रोसेस भी देखेंगे और इसमें टोटल आपकी पोस्ट कितनी की गई हैं, इस सभी जानकारी को इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसकी एग्जाम की डेट को इन्होंने जारी किया है जो कि 25 मई से आपकी सोमवार से एग्जाम आपके प्रारंभ हो जाएंगी। और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो यूआर है इनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और जो रिजर्व कैटेगरी है इनके लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। और बाकी इसके साथ यहाँ पर देखेंगे ये आपको पोर्टल चार्ज यहाँ पर दे आपको होगा। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी कर दी गई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका संशोधन है, इसमें बाकी क्वालिफिकेशन की बात आपको कर लेते हैं हम। तो यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं कि आपकी वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड, क्षेत्र रक्षक यानी जो फील्ड ऑफिसर है आपका क्षेत्र रक्षक यानी, इसके साथ आपका जो जेल प्रहरी, इन सभी पोस्ट के लिए आपका 10th पास होना चाहिए 10+2। बाकी सिर्फ आपके जो जेल अधीक्षक है सुपरिटेंडेंट, उसमें आपके सिंपल ग्रेजुएट पास होना चाहिए। तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे और ऑल इंडिया के कहीं के भी राज्य के यहाँ पर अभ्यर्थी हैं अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इनकी पोस्ट को यहाँ पर इन्होंने पूरा यहाँ पर दे दिया है। अब चलिए इसका फाइनल हम यहाँ पर कंक्लूजन देख लेते हैं। टोटल आपकी पोस्ट है और यहाँ पर पूरा यहाँ पर जानकारी दे दी है जो वन रक्षक की पोस्टें हैं। इसके साथ देखिए यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, आपकी पोस्ट कितनी हो चुकी हैं। तो जो वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड, इसकी देखिए 1007 आपकी पोस्ट यहाँ पर कर दी हैं। और आपकी जो वन रक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग थी, इसमें देखिए 104 पोस्ट बढ़ा दिया गया है, 104 पोस्टें हैं। और बाकी जो क्षेत्र रक्षक है इसमें 169 पोस्टें हैं। और जो जेल प्रहरी है इसमें 757 पोस्टें हैं। और जेल अधीक्षक इसमें 25 पोस्टें हैं। टोटल आपकी 2062 यानी टोटल पोस्टों को यहाँ पर इंक्रीज आपका कर दिया है। तो और इसकी एग्जाम डेट को भी इन्होंने जारी किया है। तो बाकी इसकी पूरी प्रोसेस टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं। बाकी जो पहले रूल बुक आपकी थी वही रहेगी इस प्रकार से। और बाकी एग्जाम सेंटर ये सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम की प्रक्रिया, इस सभी जानकारी को यहाँ पर आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए बात आती है इसके ऑनलाइन फॉर्म के फिल करने की प्रोसेस की। और बाकी जो टर्म एंड कंडीशन आपकी पहले ही थी वो आपकी जो पहली वाली रूल बुक थी वही सेम रहेगी, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी थी तो वो भी आपकी रहेगी। तो इसमें कोई भी यहाँ पर मैसेज चेंजेस का नहीं है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है इसकी जानकारी स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल ब्राउज़र को ओपन कीजिए या लैपटॉप पीसी यूज करें तो उसको ओपन कीजिए और आपको एमपीईएसपी सर्च कर देना है इस प्रकार से। तो आपको जो भी पहली लिंक दिख रही है इस प्रकार से क्लिक कीजिए, इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर ही आपको जो अपडेट रूल बुक दिख रही है इस पर क्लिक करके आप इसको स्वयं भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी इसकी अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपको नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए एक आपकी और वैकेंसी चल रही है जो कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर, इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी प्रारंभ है जिसकी लास्ट डेट आपकी 20 अप्रैल रखी गई है। तो यदि इसके लिए भी एलिजिबल है तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। तो यहाँ पर देखिए जो फॉरेस्ट गार्ड है इसकी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करने के लिए जो ये वाली साइड में लिंक दिख रही है इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद आपको जो चेकबॉक्स दिया है इस चेकबॉक्स को यहाँ पर आपको टिक करना है, इस प्रकार से टिक कीजिए और आगे बढ़ा फिर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपके पहले से जो प्रोफाइल पंजीयन बनी हुई है तो जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे आप, आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर देना है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और आपको सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। लेकिन यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, इसके पहले आपने कभी फॉर्म ही फिल नहीं किया है एमपीईएसपी के माध्यम से, तो आपको जो एक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपना एक नया ओटीआर यानी प्रोफाइल पंजीयन को बना लीजिए। इसका फिर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले से प्रोफाइल पंजीयन बना हुआ है तो इसको हम फॉर्म फिल का प्रोसेस आपको कंटिन्यू करके दिखा देते हैं। बाकी आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है तो इसको यहाँ पर इस माध्यम से अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं और इसका चैनल पर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। तो सब कुछ फिल करने के बाद आपको सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक आपको कर देना है। और एक बात और, आपकी जो पुरानी वाली रूल बुक है आपको डाउनलोड करना है यदि, तो जो आपको ये वाला पीडीएफ का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी पुरानी रूल बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और टर्म एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं। और जिसने फॉर्म को पहले ही सबमिट कर दिया और यदि कोई संशोधन करना चाहता है तो फॉर्म को सुधार सकते हैं। कैसे सुधारना है तो इसका भी चैनल पर डिटेल वीडियो अपलोड है, आप सर्च करके देख सकते हैं। एमपी फॉरेस्ट गार्ड
फॉर्म एडिट और चैनल का नाम लिख देंगे कैरियर सिविल सर्विस, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जब आप इस प्रकार से आप डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे अपनी प्रोफाइल को, तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपकी पूरी OTR की यानी प्रोफाइल पंजीयन की जानकारी दिखेगी। कोई मिस्टेक है यदि तो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं, और बाकी सब कुछ सही आपको तो सत्यापित कर जो यानी सॉरी आपको जो आगे बढ़ा का ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखा। आपको नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना और यहाँ पर पॉइंट नंबर 30 पर देखिए, यहाँ पर 31 पर देखिए, आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसको टिक करेंगे, होमगार्ड हैं, नगर सैनिक है तो उसको टिक करेंगे, संविदा कर्मी तो इसको टिक कीजिए, और इनमें से कुछ भी नहीं तो जो बिना वर्ग दिख रहा है एक्स यानी क्रॉस, तो इस पर आपको टिक करना है। और जिसके लिए आपको यदि लॉगिन करने के बाद आपको एक KYC का ऑप्शन आपको दिख रहा है eKYC का, तो eKYC कैसे करना है तो इसका भी चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। और बाकी इसके बाद आपका सेम प्रोसेस यहीं पर ऐसा ही ओपन होगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 33, कि आप शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं। यदि हैं तो इस प्रकार से यहाँ करेंगे, यदि नहीं है तो कोनो पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। यदि हैं तो हाँ, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। यदि हैं तो हाँ, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर ही आपको क्लिक कर देना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है आपका क्या आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा है। अब ये ऑप्शन यदि जिसने मेरिट पर टिक किया होगा विवाह की स्थिति हाँ रहेगी, तो उनके में आपको येस नो करने का ऑप्शन दिखेगा। और जिसने पहले ही अनमेरिट पर टिक किया है प्रोफाइल पंजीयन में, तो उनके में आपको ऑटोमेटिक नो दिखेगा। इसके साथ देखिए नेक्स्ट यही आपका अंतर्जातीय जो विवाह योजना है, इसका भी आपका रहेगा। यदि आपने पहले अपने वैवाहिक स्थिति आपकी मेरिट हाँ है तो इसमें आपको येस करने का ऑप्शन दिखेगा। यदि जिसके में पहले से ही अनमेरिट पर नो टिक है तो ये भी आपका ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन क्लोज रहेगा, तो इसमें आपको येस नो करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप नियम पुस्तिका के अनुसार आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। यदि स्पोर्ट प्लेयर हैं आप तो इस प्रकार से यस करेंगे। पर आपको अपना जो स्पोर्ट है स्पोर्ट का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा स्पोर्ट आपको यहाँ पर खेलती हैं, और यदि नहीं तो सिंपल आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आपका पॉइंट नंबर 41, यहाँ पर ध्यान से समझिए। तो क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दी गई इनमें से विभिन्न वर्गों में सम्मिलित एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष आयु में 55 वर्ष तक छूट और जब बोनस नंबर हैं आप वो लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर पहले देख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, या भूतपूर्व सैनिक हैं आप, या भारत के पाकिस्तान संघर्ष के मृत सैनिकों के परिवार से हैं, या देखिए NCC सर्टिफिकेट आपके पास है तो उनको टिक करेंगे, यस पर टिक करेंगे, इस प्रकार से एस पर टिक करेंगे। और जैसे NCC सर्टिफिकेट इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। और यदि इनमें से कुछ नहीं तो डायरेक्ट आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके पेपर कोड, तो पेपर कोड आपको इस प्रकार के देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो देखिए पहला पेपर कोड है आपका, यहाँ पर देखेंगे आप, तो पेपर कोड A जिसमें आपका जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक ये आपकी पोस्ट रहेंगी। और दूसरी पोस्ट आपकी सहायक जेल अधीक्षक यानी जो जेल सुपरिटेंडेंट है इसकी, तो इसमें तो आपको 10th पास होना चाहिए और इसमें आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यदि आप दोनों को अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों को टिक करेंगे इस प्रकार से, और यदि सिर्फ एक को अप्लाई करना चाहते हो तो एक को इस प्रकार से टिक करेंगे आप। और ध्यान दीजिए दोनों जो पेपर को टिक करते दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, रिजल्ट भी अलग अलग आएगा और उनकी फीस भी आपको अलग अलग पे करनी होगी। तो यही इन्होंने बोला था स्टार्ट में प्रति प्रश्न पत्र है, तो ये आपको यहाँ पर मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो यदि दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो दोनों को इस प्रकार से आप टिक करेंगे, और यदि सिर्फ एक के लिए आप अप्लाई करना है तो एक ही पेपर कोड को टिक करेंगे। तो चलिए आपको दोनों को हम टिक करके आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से क्या प्रोसेस आपका रहेगा। अब जैसे इसको आप टिक कर देते हैं तो अब आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस। तो अब आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए आपके दोनों पेपर कोड यहाँ पर टिक हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर पहले पॉइंट नंबर 43। तो सबसे पहले यहाँ पर 10th का डिटेल्स फिल करनी है, तो यहाँ पर 10th का रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर जो भी आपका 10th है 10th का रोल नंबर फिल करेंगे, जैसे आपको डेमो के लिए हम दिखाएं तो इस प्रकार से आपका जो भी 10th का रोल नंबर वो फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका उत्तीर्ण वर्ष, आपने 10th जो किस वर्ष पास किया है, मान लीजिए इस प्रकार से आपने 10th पास किया है, तो जो भी आपका यहाँ पर 10th है वो यहाँ पर अपने 10th को फिल करेंगे किस वर्ष पास किया वो। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है आपका बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर जैसे MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप MP बोर्ड भोपाल, या आपका CBSE या अदर स्टेट बोर्ड जैसे UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपकी जो आप जो जेल सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन और देखिए ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन की जानकारी आपको फिल करनी होगी। इससे आपको वही यहाँ पर रहेगा आपका जो रोल नंबर ग्रेजुएशन का, इस वाले कॉलम में आपको रोल नंबर फिल करना है और इस वाले में आपका पासिंग ईयर फिल करना है, ग्रेजुएशन आपकी किस वर्ष कंप्लीट हुई है, और आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ऐसे फिल कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट प्रेफरेंस, और इसको आपको ध्यान से ही फिल करना है, नहीं तो आपका जो भी प्रेफरेंस आप फिल करेंगे इसी के आधार पर आपको पोस्ट मिलेगी और इसमें बाद में आपको भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जो भी आपकी पोस्ट फिल करेंगे वो फिर आपको वहाँ पर फाइनल आपकी लिस्ट रहेगी।
तो इसलिए आपको सोच समझ के फिल करना है। तो देखिए पहली पोस्ट आपको दिख रही है वन रक्षक की, जिसमें अलग अलग आपको जिले दिख रहे हैं। इसके साथ और नीचे को आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आपको जेल प्रहरी की भी पोस्ट दिखेगी। आपकी बार हम दिखा देते हैं। तो ये अभी आपकी वन रक्षक की यहाँ पर चल रही है। स्क्रॉल करते चलिए आइए यहाँ पर आप, तो यहाँ पर वन रक्षक के साथ आपको यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका जेल प्रहरी की दिख रही है आपको यहाँ पर पोस्ट, और आपकी सहायक जेल अधीक्षक की दिख रही है, और साथ में इसकी ग्रेजुएशन देख सकते हैं, स्नातक पास होना चाहिए, इसमें 10+2 आपका होना चाहिए। तो सभी भी आपकी क्वालिफिकेशन भी आपको दिख रही है। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जो जेल सुपरिटेंडेंट है इसको आपको पहले नंबर पर रखना है, तो इसको जो हाँ दिख रहा है पहले क्रम पर आपको वहाँ पर इस प्रकार से टिक करना है, और इसके सामने जो 41 दिख रहा है इस 41 को टिक करना है। तो आपकी पोस्ट पहले नंबर पर आ चुकी है। अब मान लीजिए जो जेल प्रहरी की पोस्ट है इसके लिए हम दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इसको हम दूसरे नंबर पर इस प्रकार से टिक करेंगे, और इसके सामने जो 40 दिख रहा है इसको टिक करेंगे। तो आपकी पोस्ट यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ चुकी है। अब बात आती है फॉरेस्ट गार्ड की, तो सभी जिले को फिल करना जरूरी है, कोई भी जिले को फिल छोड़ नहीं सकते हैं। और यदि जिसके लिए आपको प्रेफरेंस नहीं देनी है तो उसके सामने जो नहीं दिख रहा है इस प्रकार से नहीं पर टिक करेंगे, तो इसको प्रेफरेंस को आप खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो जैसी पोस्ट के लिए आप मान लीजिए यहाँ पर जिला दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपको हम दिखा देते हैं, दूसरे 2 पोस्ट तो हमने फिल कर दी। अब तीसरी पोस्ट देखिए यहाँ पर आपको अपने क्रम से यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको हम दिखा देते हैं किसी भी जिला को एक, तो देखिए मान लीजिए जैसे पहले नंबर पर हमने जेल सुपरिटेंडेंट रख दिया, दूसरे पे जेल प्रहरी रख दिया। अब तीसरे नंबर पर जैसे हमें पोस्ट मिले तो वन रक्षक की मिले कहाँ पर, जबलपुर चाहिए जैसे, तो तीसरे नंबर पर इस प्रकार से हम जबलपुर को टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार आपको यहाँ पर शो करा देते हैं हम, तो यहाँ पर आपकी पोस्ट देखने को यहाँ से मिल जाएगी। देखिए पहले नंबर पर जेल प्रहरी की आ चुकी, जेल अधीक्षक की, दूसरी जेल प्रहरी, तीसरा आपका फॉरेस्ट गार्ड जबलपुर। तो इसी प्रकार से आपको जिस भी पोस्ट को जिस क्रम पर रखना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको अब आपकी भोपाल को चौथे नंबर पर रखना है, तो इसको चौथे क्रम पर इस प्रकार से टिक करेंगे, और इसके सामने जो 7 दिख रहा है इसको टिक करेंगे। तो आपकी देखिए यहाँ पर भोपाल भी चौथे नंबर पर इस प्रकार से आ चुका है। तो एक एक करके सभी को अपने अनुसार अपने जिले को यहाँ पर आपको सेलेक्ट आपको कर लेना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है, अब जो अभ्यर्थी अदर स्टेट के मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो यूआर यानी अनारक्षित श्रेणी से ही अप्लाई आप कर पाएंगे। आप अपने राज्य में कुछ भी कैटेगरी में हो, जैसे आप ओबीसी में आते हो या SC ST में मान लीजिए, तो वो कैटेगरी आपकी वहीं पर मानी जाएगी, यहाँ पर आपको यूआर में ही काउंट किया जाएगा, तो आप यूआर से अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है जो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, तो यहाँ पर पंजीयन होना अनिवार्य, यदि नो पर टिक करते हैं तो देख सकते हैं आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो रोजगार पंजीयन आपको करना होगा, आप चाहे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो या मध्य प्रदेश के बाहर के हो। अब बात आती है रोजगार पंजीयन आपको कैसे करना है, तो इसका चैनल पर बिल्कुल डिटेल वीडियो अपलोड है, जिसमें हमने अदर स्टेट के अभ्यर्थी के लिए कैसे रोजगार पंजीयन करना है और मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए भी कैसे रोजगार पंजीयन करना है, तो उसका हमने पहले ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। आप चाहे सर्च कर सकते हैं कि MP फॉरेस्ट गार्ड रोजगार पंजीयन कैरियर सिविल सर्विस, इस प्रकार से यूट्यूब पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, या डायरेक्ट इसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप देखकर अपना रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। और जो आपका रोजगार पंजीयन नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, और किस दिनांक को आपने पंजीयन किया वो दिनांक यहाँ पर फिल करेंगे, और किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया वो यहाँ पर अपना जिले को यहाँ से आप सिलेक्ट आप करेंगे। इस प्रकार से अपने जिला को सिलेक्ट कीजिए आपका जो भी है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, आवेदक यह सुनिश्चित कर ले में कि जो नियम पुस्तिका की अध्याय 1 की बिंदु 1.7.2 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता यानी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, जब इसकी रूल बुक में पढ़ेंगे आप, तो जो आपके पास जो हाइट है फिजिकल मेजरमेंट है तो वो आपके पास है, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर ही टिक करना इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि आप आवेदित पद या समूह के लिए न्यूनतम शिक्षण अर्हता रखते हैं, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ही आपको टिक कर देना, और आपका जो आपने KYC किया आपका यहाँ पर आधार नंबर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी समग्र आईडी, तो ये आपको मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके पास यदि समग्र आईडी है तो इस प्रकार से यहाँ पर टिक करिए। और आपकी जो एक आपकी जो फैमिली आईडी होती है, वो फैमिली आईडी में आपकी अलग अलग मेंबर आईडी होती है, उसमें मेंबर आईडी में से जो भी आपकी आईडी है आपके नाम की, तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है आपको। और यदि समग्र आईडी नहीं है तो आपको नो पर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन सभी के पास समग्र आईडी होगी, क्योंकि समग्र आईडी के साथ ही आपका रोजगार पंजीयन होता है, तो आप यहाँ पर यस करके उसकी जानकारी को दे सकते हैं। इसके साथ देखिए नेक्स्ट अब आपके एग्जाम सेंटर, टोटल आपके यहाँ पर 12 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, तो सभी को आपको एक एक करके अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से जो भी अपना एग्जाम सेंटर को आप रखना चाहती हैं, तो अपना पहला एग्जाम सेंटर यहाँ पर एक बार आपको शो कर देते कितने एग्जाम सेंटर हैं, तो टोटल आपके 12 ही एग्जाम सेंटर हैं ये वाले, तो एक एक करके इनको आप अपने सुविधा अनुसार इनको आप सेलेक्ट करते जाइए। तीसरा एग्जाम सेंटर, इस प्रकार से चौथा एग्जाम सेंटर, आपको एक एक करके सभी को यहाँ पर फिल कर लेना है अपने अनुसार। इसके साथ देखिए नेक्स्ट जो घोषणा पत्र, तो इसको जो चेक बॉक्स दिया है इस चेक बॉक्स को आपको टिक कर देना, इस प्रकार से टिक कीजिए, और आपको जो आगे बढ़ा का ऑप्शन दिख रहा है आगे बढ़ा पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का फॉर्म आपका दिखेगा। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होगा, इसका पहले आपको स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है ध्यान से, या इसको कहीं नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले जाना है। तो यहाँ पर आगे जैसे आप जो जेल सुपरिटेंडेंट यानी जेल अधीक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपकी जो ग्रेजुएशन है देख सकते हैं, जो ग्रेजुएशन है फाइनल सेमेस्टर की, फाइनल ईयर की,
मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी है और कैसे अपलोड करना है तो इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हैं। 700 इसकी हाइट रख देना है, यानी विड्थ आपको चौड़ाई रख देना है और हाइट आपको 950 आपको रख देना है और 150 KB तक इसको अपलोड करेंगे। तो जो ब्राउज वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपनी गैलरी से इसको सेलेक्ट कीजिए और जो अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट देखकर इस पर क्लिक करके आप अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर अपलोड कीजिए। और यदि आप यहाँ पर जेल अधीक्षक के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते तो फिर आपको जो 10th की मार्कशीट है आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, तो फिर आपको अपनी वो वाली मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। तो इस प्रकार से प्रोसेस रहेगा। सब कुछ आपका सही तो फिर आपको सबमिट डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखेंगे आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको एक वाटर मार्क दिख रहा होगा, भुगतान नहीं है, इस प्रकार के पूरा फॉर्म आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपको नीचे को आना है स्क्रॉल करते हुए, तो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक प्रिंट का, एक प्रोसीड टू पेमेंट का। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर अभी आपको क्लिक नहीं करना है, आपका ओपन नहीं होगा। पहले आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा इसका प्रिंट ले लेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। यदि मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो प्रिंट आपका नहीं आ रहा है, तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करेंगे तो सबकी PDF यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो पहले एक बार आपको प्रिंट पर क्लिक करना है और आपको बैक आ जाना है। इसके बाद देखेंगे तो आपका जो ये वाला ऑप्शन देखिए ओपन हो चुका है। तो आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और मान लीजिए आपको कोई भी समस्या यहाँ पर आ रही है पेमेंट संबंधी, तो जो इनका हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, जैसे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI। जैसे UPI से भी करना तो UPI वाले ऑप्शन पर आप यहाँ से टिक कीजिए। आप अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको पेटीएम ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको पे गवर्नमेंट इंडिया, NDML फॉर इस प्रकार के ऑप्शन दिख रहा है। तो आप चाहें तो पहले वाले ऑप्शन पर भी टिक कर सकते हैं या चाहे तो दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फोनपे, GPay, QR कोड किसी माध्यम से पे कर सकते हैं। तो जैसे हम सेकंड वाले ऑप्शन को टिक कर देते हैं तो इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी फीस दिखेगी। अब जैसे आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एक पोस्ट के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए 250 रुपये, 250 रुपये। दूसरी पेपर कोड के लिए आपको 250 रुपये नहीं 500 रुपये और 60 रुपये इसमें पोर्टल चार्ज, यानी 560 रुपये आपको पे करना होगा। लेकिन यदि अब अदर स्टेट की और अनारक्षित से यानी अनरिजर्व से अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 500 + 500 1000 और 60 रुपये 1060 रुपये आपको फीस यहाँ पर इस प्रकार की दिखेगी। तो आपको यहाँ पर UPI से करना है तो आपको जो UPI का ऑप्शन अगर इस UPI पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपको QR कोड से भी करना तो यहाँ पर QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड का ऑप्शन दिखेगा। उस QR कोड को स्कैन करके आप अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर दीजिए और इस पेमेंट करने के बाद आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, कुछ सेकंड तक आपको इसी पर वेट करना है और आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट आपका हो जाएगा। इसके बाद अपने फॉर्म को यहाँ पर आपको रीप्रिंट कर लेना है और आपको फॉर्म को प्रिंट लेने में समस्या आ रही है तो फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड कीजिए और इस प्रकार के होम पेज पर आइए। आप जो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है इस एप्लीकेशन नंबर को फिल करेंगे आप, जो ये आपने स्टार्ट में नोट किया था, और यहाँ से अपनी फीस को पेमेंट कर भी सकते हैं। तो आप वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाए हैं, मान लीजिए बैक आ चुके हैं, और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, आपका प्रोफाइल का पासवर्ड फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना और आगे वाला पर क्लिक करना है। अब जिसके लिए प्रोफाइल पासवर्ड याद नहीं है तो वो कहाँ से ढूंढेगी, तो यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आपकी जो सामान्य प्रोफाइल पंजीयन नंबर है वो आपको फिल करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल नहीं करना है, आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर वो फिल कीजिए, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा, उसमें एक पासवर्ड लिखा रहेगा। तो वही वाला पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है, इस वाले कॉलम में आपको फिल करना है ऑप्शन में और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। आगे वाला पर क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। आपका फॉर्म सबमिट है तो इस प्रकार का पूरा फॉर्म दिखेगा, वाटर मार्क आपको दिखेगा, भुगतान है, ये QR कोड दिखेगा, ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, ये सब कुछ दिखेगी। और यदि आपका पेमेंट नहीं किया है तो भुगतान नहीं इस प्रकार का दिखेगा, तो अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। बाकी यदि आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाएँ तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।